चलो ध्यान दो, हम लोग 4 लॉ पढ़ चुके हैं, हम लोग अब 5वें की ओर आगे अभी कर बता रहे हैं। 5वां लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी हम लोग समझ ही लेते हैं। देखो क्या होगा, अभी हम लोग देखें कि a टू पावर m था इंटू b टू पावर m था, पावर सेम था, मल्टीप्लाई होता तो क्या होगा, जो बेस होंगे उनके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके होल टू पावर m हो जाएगा, उनका पावर दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का पावर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा कि अगर बेस क्या हो अलग हो, पावर सेम हो और बीच में का डिवाइड का साइन हो, तब क्या हो जाएगा, हमें पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अब देखो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 टू पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 3, वो एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग लिए थे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब 2 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 3, ऐसे ही लिखेंगे, बात समझ रहा है। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड में 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ, बात समझ रहा है। ये टोटल 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसका मतलब ये हम पता है ना कि अगर कोई सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई रहता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेस कौन है, 2/3 होल टू पावर 3, कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई a है टू पावर m है, यहाँ देख लेते हैं कि 2 है टू पावर 3 है, डिवाइड किया है 3 टू पावर 3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2/3 होल टू पावर 3, पास में है। यहाँ पर एक करेंगे हम लोग a डिवाइड बाई b होल टू पावर m, या दूसरे 2 डिवाइड बाई 3 होल टू पावर 3, यानी 2 क्या करेगा, 3 में डिवाइड करेगा और पूरे के टोटल के पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, पास में रहा। कोई अच्छा नंबर लेकर सॉल्व कर, ये कर लो, तो हम एक अच्छा नंबर लेते हैं जहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो हम लोग अच्छे से समझाएगा, ये समझ आ रहा है, ये लिख लो, हम अच्छा नंबर दे रहे हैं जो डिवाइड कर सकता है। देखो हमारा हम लोग करते करते कैसे कैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम लोग 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे कहाँ पर आ गए, 6 जो छठा लॉ है उस पर आ गए। वो हमारा छठा लॉ कौन सा है, a टू पावर 0, तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाता है आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हम लोग देखें कैसे यह 1 आता है, बात समझ रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते 2 टू पावर 0 लेते हैं, क्या थे 2 टू पावर 0, तो देखते हैं कैसे 1 आता है, 1 कैसे आता है, चलो देख लेते हैं। हमें पता है कि मान लेते हैं वैसे 2 टू पावर 3 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 3 माइनस क्या करते हैं 3, तो 3 माइनस 3 कितना आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत, 2 तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर ले लो पावर में, बस 2 माइनस 2 करोगे, 3 माइनस 3 करोगे, कुछ भी करोगे, बस बात क्या करोगे। तो इसका अंदर क्या होगा, हम लोग पता है, यहाँ देखो ये क्या है, सेकंड वाला लॉ, क्या हो रहा है, डिवाइड मतलब पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 2 टू पावर 3, क्या लिखेंगे 2 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3, दिख रहा है ना। अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 2 टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3, पावर दोनों सेम है लेकिन प्रॉपर्टी तो ये लगेगा ना, बात समझ रहा है। तो 2 टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 2 टू पावर 3, ये कहाँ जगह नीचे, ये ऊपर हो गया और ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो कहाँ आ गया नीचे। इसको हमने देखेंगे ऊपर वाले कैसे लिखेंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी फिर 1 2 3 हो गया, ये कैंसिल करो, 1 आया कितना, बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो क्या आएगा आंसर 1, कैसे हो रहा है ये हम लोग देखें, किस प्रॉपर्टी से देखें हम लोग, सेकंड प्रॉपर्टी से। किसी को दिक्कत, किसी भी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो क्या बताओगे, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसके जगह तुम 4 माइनस 4 रखोगे तब भी आएगा, 6 माइनस 6 रखोगे तो भी आएगा, 2 माइनस 2 करोगे तब भी आएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0 ही आएगा। तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो वैसे करके हम लोग ये प्रूफ कर ले। किसी कोई समस्या, सही है, चलो लिखो, हिल गया, इधर हो गया। चलो जान दो, यहाँ पर हम देखेंगे a टू पावर -1 है,
तो इसको हम लोग कैसे पढ़े थे, इसको डिनोमिनेटर में लिखते थे। कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। अगर ए पावर जो होता है निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कैसे लिखते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी नॉन जीरो, क्या बताओगे, नॉन जीरो इंटीजर ए के लिए, नॉन जीरो इंटीजर ए के लिए अगर पावर क्या है निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में। तो यह दोनों नंबर क्या बताओगे, ए टू पावर माइनस वन क्या कहलाएगा, इज नोन एज, क्या कहलाएगा, नोन एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, वन बाई ए। ठीक, यानी ए टू पावर माइनस वन किसका कहलाएगा, वन बाई ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अरे सॉरी, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। बस में रहे, तो ये ए टू पावर माइनस वन क्या कहलाएगा, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी को दिक्कत इसमें, ये लिखो तो हम इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं इसको। यार वही पढ़ाएगी नेगेटिव। हाँ, ध्यान दो, हम लोग अब इसका प्रूवेंट चेक करेंगे कि ए इनवर्स यानी ए टू पावर माइनस वन कैसे 1 बाई ए आता है, या तो 1 बाई ए टू पावर माइनस वन ऊपर कैसे आता है। ध्यान दो कैसे हम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल है, क्या लेंगे, 10 टू पावर 2 लेंगे, 10 टू पावर 2। तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, 10 इंटू 10, सही है। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो 10 टू पावर 1 लेते हैं। पहले कितना था 2, 1 माइनस किए, कितना किए 1, पहले कितना था 2, अब क्या किया 1 माइनस, तो 1 माइनस करें तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो एक कैंसिल हो गया, तो कितना आया 10 आया, कितना आया 10। अब एक और माइनस करेंगे तो 10 टू पावर 0, 1 में से एक और माइनस कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कितना था 10 टू पावर 2 था, यानी 10 इंटू 10 था, कितना माइनस किए, तो देखो यहाँ से 1 माइनस किए, यहाँ से 1, यानी कितना आ गया, 2 बार माइनस किए, तो 2 बार कैंसिल, तो इसको कैंसिल करें तो आंसर कितना आया 1। तो 10 टू पावर 0 1 होता है, देख लिए। अब इसमें से एक और माइनस करते हैं, 10 टू पावर माइनस 1, एक और माइनस किए, तो पहले कितना था 10 इंटू 10, माइनस कितना किए, देखो एक बार, 2 बार और 3 बार, तो एक बार, 2 बार और 3 बार, तो ये कैंसिल, बचा कितना, ऊपर 1 नीचे 10, तो 10 इनवर्स यानी 10 टू पावर माइनस 1 कितना होगा, 1/10 होगा, 1/10। तो किसी भी संख्या के अगर पावर में -1 है तो उसका 1/10 लिखेंगे, कितना लिख देंगे 1/10। पास में रहा है, इसमें किसी को दिक्कत, ये हमारा क्या है उसका प्रूवेंट है। किसी कोई समस्या, बात समझ आ रही है, लिख लो इसको ऐसे ही। देखो ध्यान से, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा तो इसको यहाँ पे दिए हैं, तो 10 टू पावर 0 था तो 2 बार माइनस हुआ तो 1 आ गया। एक बार हम क्या करें 10 टू पावर -1, तो कितनी बार माइनस कराए हैं, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 टाइम माइनस कराया, तो पहले कितना रहा 10 टू पावर 2, फिर एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 2, तो 1/10। इसका अंदर 10 इनवर्स कितना होगा, 1/10 के इक्वल होगा। ये हमारा क्या था, एक इसका क्या था, ए इनवर्स का प्रूवेंट था। कोई दिक्कत इसमें, चलो।